अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेरी हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल ऑफ यू। आई होप सबका मंडे जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और ट्यूसडे के लिए को अच्छा बनाने के लिए मैं तो आपके पास पहुंच ही गई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम अब जो है वो कदरे बेहतर होता जा रहा है कराची का। तो कराची की मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि कराची में आज जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ लाइक बेटर देन फॉर 34 अच्छा वैसे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता नहीं है जितनी गर्मी लगती है। 42 तक टेम्परेचर गया है, लेकिन अभी जो रिसेंटली 34 था उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद 50 भी क्रॉस कर गया है। तो आज का जो टेम्परेचर है वो है 32, विच इज़ बेटर देन 33 एंड 34। ह्यूमिडिटी आज जो है वो 63 रहेगी, यानी कि आज चिपचिप वाला मौसम होगा। तो इस ख्याल से मेकअप करिएगा, ख़वातीन के लिए स्पेशली है। और मर्द हजरात जो हैं वो अपने आप को जो है हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। लाहौर में आज जो है वो स्मोकी होगा, 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस्लामाबाद में 32 है और इस्लामाबाद में बहुत सनी वेदर है। अच्छा सनी हो गया, कल तो बहुत बारिश हो रही थी, इस्लामाबाद में भी हो रही थी, लाहौर में भी हो गई थी और आज जो है वहाँ पे धूप निकली हुई है। आई होप आज वैसे चांस तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज बारिश हो जाए। बात करते हैं कुछ मज़ेदार ख़बरों की जो कल मुझे देखने में आई। जैसे ही मैं शो करके निकली तो बड़ी एक मज़ेदार किस्म की खबर टीवी पे आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो इतने टाइम से मौमा चल रहा था, सारे लोगों की डिस्कशन चल रही थी कि भाई पहली बीवी से शादी के लिए इजाज़त नहीं है ज़रूरत लेने की, ये तो मर्द का हक होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप पूछें तो जनाब आपके लिए, आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है, आप चाहते हैं कि मैं दूसरी या तीसरी शादी करूं, तो आपको सबसे पहले तो अपनी बेगम साहिबा से इजाज़त लेनी पड़ेगी और उसके बावजूद भी मसालहती कौंसिल नाम की एक चीज़ होगी जहां से आपको अपना पूरा केस फाइल करना पड़ेगा और फिर वहां से आपकी जो है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आएगी। और अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो जनाब अगर फिर भी आपने शादी की तो आपको जेल भी हो सकती है। आप सोच सकते हैं सज़ा हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। तो दूसरी शादी करना अब जो है वो इतना आसान नहीं है। साथ ही साथ 10 साल भी बिछड़ गए। माइकल जैक्सन जो एक बहुत बड़ा नाम थे डांस में, उन्होंने बड़ा रेवोल्यूशन लाए, उनको भी आज बिछड़े हुए 10 साल गुजर गए हैं। साथ ही साथ एक खुशखबरी की बात जो कल मुझे सुनने में आई वो ये थी कि 300 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी ख़तर से आ रही है और क़तरी दीनार तो आपको पता है सबसे महंगा इस वक्त चल रहा है। तो कितनी ही ये गुड न्यूज़ है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। खबरों की बातें आज सारी हो गई। आज मैंने सोचा आज मैं कुछ पीला आपको लग रहा होगा, सेट पे बड़ी पीली रंग की जो है ना खुशबू भी आ रही है, हल्की धीमी मीठी जो है खुशबू भी आ रही है। तो मैंने सोचा कि जब खुशबू आ ही रही है तो मैं एक शेर सुना के आपको थोड़ा और जो है ना वो क्यूरियस कर दूं कि आज हो क्या रहा है। आम तेरी खुशकिस्मती है वरना, आम तेरी खुशकिस्मती है वरना, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। ये जो है मैं खैर सागी करके कुछ नाम है, मैं अभी उसको करेक्ट करके आपको बताऊंगी कि किसका शेर है। तो वाकई ये आम की खुश नसीबी है कि भाई वो लंगड़ा है फिर भी उस पर मरा जा रहा है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं आम से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत पैकेज, आइए चलकर दिखते हैं। आम, जिसे हम फलों का बादशाह कहते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि पाकिस्तान में आम की कमोवेश 250 अक़साम पाई जाती हैं। आम की मशहूर अक़साम में सिंधड़ी, मालवा, लंगड़ा, चौंसा और अनवर अठोर शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला सिंधड़ी आम है। जूं वक्त और खित्ते के हालात तब्दील होते जा रहे हैं, आम की पैदावार और उसकी काश्त में भी कमी देखने में आ रही है। पाकिस्तान में आम की पैदावार को बढ़ाना ज़राई माहिरीन के लिए एक चैलेंज बन चुका है, जिसकी वजह से मकामी मार्केट में आम की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम के हवाले से मजीद जानिए जी उठा पाकिस्तान में। 250 किस्म के आम होते हैं। ये तो भाई मुझे लगता था कि 3-4 लंगड़ा, अनवर एटॉल और पता नहीं बस 3-4 ही हमें तो नाम पता है। यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आज आमों पे जब हम बात करें, आम जो फलों का बादशाह है उसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है, तो हमने सोचा क्योंकि सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी हैं हम पूरी दुनिया में आम के, तो क्यों ना इन्वाइट किया जाए ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ वहीद अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी।
मैं अल्लाह का शुक्र हूँ, खैर बिल्कुल खैरियत अच्छा से हूँ, हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, उसी के साथ ही ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने मज़ेदार किस्म के फल की बात हो रही है और हम उसके फ़वाइद को डिस्कस ना करें, उसकी अहमियत जो स्किन के लिए है, जो बालों के लिए है या बाकी आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए है, उसे डिस्कस ना करें। इसके लिए हमने इनवाइट किया है आपके बहुत ही फेवरेट हैं डॉक्टर काशिफ को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई लव द कलर ऑफ योर शर्ट। थैंक यू। ये मैंने आम का कलर पहना है रियली ताकि मैंने भी थीम आज को जी मैंगो से थोड़ा थीम सा को फॉलो टच। करते हुए तो वो अच्छा भी लग रहा है और आपको पता है इस वेदर में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। और आम की तो क्या बात है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आम के बारे में कि आम दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट है, ओह, ठीक है। वाओ। इट्स फुल ऑफ विटामिन ए, सी, बी एंड फाइबर। एक कप आम में 100 कैलोरीज होती हैं सिर्फ। ऑल विटामिन सी जो 100% पूरे दिन के लिए काफ़ी होती है वो एक आम में होती है। आम आपके स्किन ग्लो के लिए अच्छा है, हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है, बहुत सारे कैंसर्स में भी आपको अवॉइड करने में हेल्प करता है क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है आपकी। कोलेस्ट्रॉल, अच्छा ये एक बहुत कॉमन है कॉन्सेप्ट, लोगों ने हमसे काफ़ी पूछा है कि आम में कोलेस्ट्रॉल भरा होता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आम में बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, फाइबर अच्छा। होता है बल्कि। बट अगेन वाली बात है, चूंकि इतने मज़े का होता है तो लोग ओवर ईट करते हैं, देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। अच्छा, विजन के लिए, आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, साथ साथ डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। एक कप आम में 100 कैलोरीज होती है, इसमें 70% विटामिन सी है, 52% विटामिन ए है, 11% विटामिन बी है, फाइबर 9% है, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। सो आप देख सकते हैं इसकी बेइंतहा फ़वाइद है, लेकिन अगेन वो वाली बात है कि हमें इसको एतदाल में खाना है। अब आप कम से कम जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो आधा कप आम एक दिन में खा सकते हैं, लेकिन जूस नहीं, आम का पल्प। रेगुलर लोग 1 से 2 कप एक दिन में आम खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, नो डाउट। तो लोग ओवर ईट कर जाते हैं। अब अगर आप ब्राउन ब्रेड भी 5-6 खा लें तो वो आपका वेट बढ़ाएगी, बिल्कुल। तो आपको उसको भी जो आपकी डाइट फूड होता है उसको भी आपको क्वांटिटी में करना होता है। लेकिन तो ये मैं होता और इतने मजे का फ्रूट है कि इट्स किसी को एडिक्टिव, कंट्रोल नहीं इट्स हाईली होता। एडिक्टिव, बिल्कुल आप सही कह रही है, इट्स हाईली एडिक्टिव और बेइंतहा मजे का होता है। और ये बादशाह है फ्रूट्स का, पीपल बिल्कुल। लव इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं आज आपको एक आम से एक बॉम्ब बनाना भी सिखाऊंगा, आपको पता है, जो अच्छा? आपके बालों के लिए बहुत अच्छा Oh, होगा wow. जी। तो दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। इफ यू वांट आई कैन टेल यू नाउ, अभी बता Yes, दूं yes. आपको। श्योर। तो ये आपके लिए एक हेयर सीरम मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको, जो इसका नाम है बॉम्ब। बॉम्ब। एक्चुअली आई यूज लॉट्स ऑफ न्यूमोनिक्स, ठीक है, BOMB। अक्सर लोगों के बाल बॉम्ब की तरह फटे हुए होते हैं और ड्राई हेयर हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप बनाना ले लीजिए 1 चम्मच, ठीक है। 1 टीस्पून ऑफ एक्सियो फार्मा हेयर ऑयल 1 चम्मच लीजिए। मैंगो का पेस्ट ले लीजिए 1 चम्मच, इसके अंदर मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और बीटरूट जूस है जो कि चुकंदर का जूस है 1 चम्मच। साथ साथ टैबलेट आ रही है ईकॉस या ईवॉस, इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट आप सुबह नाश्ते के बाद खा सकते हैं, ये आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ टैबलेट फॉलिक एसिड, ये मैं हमेशा अपने हर शो में ज़रूर बताता हूँ, बिकॉज हम इंसान बेसिकली बने हुए हैं फॉलिक एसिड से। ओके। चूँकि हमारे अंदर फॉलिक एसिड कम हो जाता है, ख़ासतौर पर लड़कियाँ जो कि मटन और बीफ नहीं खाती हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल बहुत कॉमनली आ रहा है। चिकन में देखिए इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत नहीं है, इतना अच्छा हीमोग्लोबिन नहीं है। अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने में आपको भी याद होगा कि वो चिकन बूढ़े लोगों को दिया जाता था यखनी में बनाकर। अब आप देखिए चिकन इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, Yes. तो दैट इज़ नॉट गिविंग यू दैट मच ऑफ एनर्जी जो हमें ज़रूरत है। फिश आप खाएं, मटन, बीफ, और साथ साथ मैंगो की तो क्या बात है। लेकिन क्या मैंगो चूंकि थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो दूध के साथ पिएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि लोग एसिडिटी हो जाती है मैंगोज। वाली बात है, आपकी बात एडिक्टिव इतना है, इतना एक से तो Exactly. आपका पेट नहीं भरता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है वहीद साहब इस बारे में मुझे ज़्यादा सही आंसर देंगे कि इतना बुरा मैंगो एसिडिक होता नहीं है जितना वो कार्बाइड वाली। सर आप बताएं, जी। एक्सपोर्ट तो आप जाहिर देखते हैं, तो इसको जो आर्टिफिशियली पकाया जाता है ये क्या प्रोसेस होता है? देखें जी, 2 तरीके हैं जो हमारे पाकिस्तान में जो यूज़ होता है। एक एथिलीन से होता है, एथिलीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो दुनिया में एथिलीन से ही मैंगो को Okay. राइप किया जाता है। देखिए ये भी कुदरत है, क्योंकि अगर मैंगो दरख्त में पकने लग जाए तो किस तरह मार्केट में जाएगा और किस तरीके से एक्सपोर्ट होगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिस तरह बनाना है वो भी आके राइप होता है एथिलीन से। कुछ मार्केटों में अभी तक पंजाब के अंदर जो कार्बाइड है टोटली बैन है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते पंजाब में। सिंध के अंदर इसी साल सितंबर के अंदर टोटली कार्बाइड बैन हो जाएगी। उसके अंदर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट है और टेस्ट भी सेहत खराब के हो लिए जाता अच्छा भी नहीं है। देखें बात ये कि चीज़ों को हमें देखना चाहिए और उस चीज़ों को जो अच्छी चीज़ें नहीं है उससे हमें निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं।
मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब और बातें करें क्योंकि आम की सेल बढ़ेगी उस चीज़ हाँ, से, बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को जब पता चलेगा। अच्छा, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सुन देखिए रहे थे हर उनकी चीज़ बात। हमें एंगल देखना पड़ता भाई, है। है तो ज़बरदस्त चीज़, no doubt। बात ये है कि मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमें जो हमारे अंदर का जो हिस्सा है ना जिस्म का, अगर उसको हम खूबसूरत रखेंगे तो बाहर का भी हम खूबसूरत रहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, उसको बच्चों को दें। हमारे यहाँ कल्चर के अंदर जो है ना जंक फ्रूट्स हैं, तो इसलिए फ्रूट्स और समर में आया हुआ मैंगो, इतने फ़ायदे डॉक्टर साहब ने बताए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों को देना चाहिए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला डायबिटीज़ वालों के लिए मैं ये कहूँगा, आम जब राइब हो जाता है वो मिठास की तरफ चले जाता है, जब वो कम राइब होगा तो उसमें मिठास कम रहेगी, तो डायबिटीज़ वाला उस तरफ जाके आम खा सकता है जब ज़्यादा मैच्योर ना हुआ है, तो वो एंजॉय भी कर सकता है मैंगो। तो उससे बड़े फ़ायदे हैं। जिस तरह आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान प्रोडक्शन में दुनिया में 6ठे नंबर पे है। 18 लाख मेट्रिक टन है हमारी प्रोडक्शन पाकिस्तान की, जिसके अंदर 29% सिंध का है, 1% खैबर पख्तूनख्वा का है और 70% हमारे पंजाब की है। जो सीज़न स्टार्ट होता है सिंध से शुरू होता है, फिर हमारा पंजाब से शुरू होता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा। हमारा सीज़न जो स्टार्ट होता है एक्सपोर्ट का 20 मई से होता है। अब डिपेंड ऑन द सीज़न, कैसी क्रॉप है, क्या वेदर है, तो उससे फिर डिपेंड करता है सीज़न कहाँ तक जाता है। सीज़न आपका सितंबर तक भी जाता है, अक्टूबर तक भी जाता है, लेट सीज़न हो रहा है। अगर हम 10-11 साल पहले चले जाएं पीछे तो आपका सीज़न अगस्त सितंबर तक ख़त्म हो जाता है, मगर अब लेट होता जा रहा है, प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। 6 साल पहले ग्रोअर जो है अपने दरख्तों को काट रहा था और दूसरी तरफ बिजनेस की तरफ जा रहा था, तो अब क्या 2015-16 के अंदर ग्रोअर को वो जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही थी वो मिलना शुरू हुई, तो ये वापस अच्छा, मेरे पास तरफ भी एक देखेंगे चार्ट आप। मौजूद है वहीद सर, इसमें भी काफ़ी सारे सीजन्स ऑलमोस्ट नवंबर के अलावा सारे ही मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं कि सिंधड़ी जो है वो मई में आता है और जून में भी आता है और जुलाई में भी आता है। चौंसा जो है वो जून में आता है, जुलाई में आता है और सितंबर तक रहता है। वाइट चौंसा भी अच्छा कोई चीज़ होती है, अगस्त से वो आना शुरू होता है और अक्टूबर तक रहता है। सबसे लेट वाइट चौंसा रहता है। देखिए मैं आपको पहले समझाऊं, मैं इस पे आता हूँ। पहले जी। मैं ये बताऊं आपको एक्सपोर्ट के अंदर कि मैंने कहा 6ठे नंबर पे प्रोडक्शन 6ठे में, नंबर पे, और 6ठे नंबर पे दुनिया का एक्सपोर्ट के अंदर भी हम लोग है 6ठे नंबर पे। पहला जो नंबर है वो प्रोडक्शन के अंदर इंडिया है, चाइना है, मैक्सिको है, थाईलैंड है, अपना मैक्सिको है और फिर पाकिस्तान है। तो इसी तरीके से जो आपने वैरायटीज़ की बात की है, पहला हमारा सिंदड़ी शुरू होता है। देखें 250 वैरायटीज़ हैं, मगर जो कमर्शियल है ना, जो कमर्शियल जिनकी मैं बात करूँगा एक्सपोर्ट, वो 10 वैरायटीज़ हैं, जिसमें सिंदड़ी है आपका। देखें चौंसे में 3 किस्में हैं, चौंसा मौसमी चौंसा, एक है जी काला चौंसा, एक है वाइट चौंसा। ये 3 तो चौंसे की किस्में, सुनहरा, फजरी, बैगन फली, केसर, लाल बादशाह और अनवर रटोल, अच्छे नाम हैं। अच्छा, ये तो आप जो नाम दे रहे हैं तो चार्ट में भी नहीं है। मेरे पास इस वक्त चार्ट जो मौजूद है इसमें 10 वैरायटीज़ हैं। इसमें सिंधड़ी है, चौंसा है, वाइट चौंसा है, दुसहरी है, लंगड़ा है, अनवर रटोल है, फजीरी भी कोई है, बैंगन फली भी है, सुनहरा भी है और नीलम भी है। अच्छा, सिंधड़ी सबसे पहले आता है, मई से स्टार्ट होता है, जुलाई तक रहता है। चौंसा जो है वो जून में आता है और सितंबर तक रहता है। वाइट चौंसा अगस्त में आता है और सबसे लेट यानी कि तकरीबन अक्टूबर तक रहता है। दुसहरी जो है वो जून में आता है, जून से लेकर जुलाई तक रहता है। अच्छा, जून जुलाई वाला है दुसहरी, उसके अलावा नहीं होता। लंगड़ा आम जो है वो जून में आना स्टार्ट होता है और अगस्त तक रहता है। अनवर रटोल जो है वो जुलाई और अगस्त तक रहता है। मुझे लग रहा है ये कोई गैंगस्टर आम है, अनवर रटोल। अनवर रटोल ये जुलाई और अगस्त तक रहता है। अनवर रटोल, फजीरी, जी सर, आई थिंक ये चार्ट कंप्लीट करके हम इसको ना डिस्कस करते हैं। फजीरी भी है जो कि जुलाई और अगस्त में आता है। बैगन फली है जो जुलाई और अगस्त में आता है। सुनहरा जो है वो भी जुलाई और अगस्त में आता है और लास्ट नीलम वो भी जुलाई और अगस्त में आता है। जी ज़बरदस्त, इतने सारे आम, इतनी सारी किस्में भाई, कि क्या केमिस्ट्री है ये। देखें जी, पाकिस्तान एक हिस्ट्री है, इंडिया पाकिस्तान, जिसमें मैंगो की आप देखें हर मुल्क के अंदर येलो मैंगो नहीं होता, कहीं लाल, कहीं एग्जैक्टली ग्रीन होता है, मगर हमारे मैंगो का टेस्ट ऐसी है कि लाइक एरोमा। अगर हमें ये पता है कि हम लोग जाते हैं जब प्रमोशन करने, मैं आपको हमारी प्रमोशन हो रही थी रोटरडैम के अंदर, तो हम एक प्रमोशन कर रहे थे हॉल के अंदर और कुछ गेस्ट कमरों में रह रहे थे, तो उनको नहीं पता कि प्रमोशन चल रही है।
उनको स्मेल वहाँ तक गई है और फिर Oh ढूंढते my हुए आएंगे ये God. पाकिस्तानी आम किधर है। तो पाकिस्तान की जो है ना फ्लेवर एरोमा उसकी एक अपनी बात है और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट है पाकिस्तानी मैंगो का। और इसी तरीके से हमारा जो इस साल एक्सपोर्ट का टारगेट भी हमने 1 लाख टन रखा है। पिछले साल 82,000 टन हुई। हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू भी हम कोशिश कर रहे हैं बढ़ाएं मैंगो की और दुनिया भर में जाएं। आज मैंगो जो है 50 मुल्कों से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, पूरे मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट में जा रहा है, पूरे यूरोप में जा रहा है। और मतलब कि हम ये कोशिश करें कि इसकी मार्केट, और आप ये देखें कि मैंगो फ्रेश के अलावा ये वैल्यू एडिट में भी जाता है जिसमें जैम्स भी जाते हैं इसके अंदर, फिर आपके जूसेस इंडस्ट्री के अंदर भी जाते हैं। और इसके अंदर कम से कम लाखों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है इसके मैंगोज़ के अंदर। देखें इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री कम से कम ये 90 to 100 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करती है। उसके अलावा जो लोकल आपका बिजनेस है आम का, मोर देन 20 बिलियन रुपीस का बिजनेस है मैंगो का। मतलब कि इसके अंदर इतने लोगों का रोज़गार रखा है पूरे पाकिस्तान में। सिंदड़ी जो आप कह रही हैं जो मई से शुरू होता है और जून में, देखें सिंदड़ी जो सिंध का है, सिंदड़ी उससे ये नाम रखा गया है। तो वो मई में शुरू होता है और जून में ख़त्म होता है। उसके बाद जो सिंदड़ी है ना वो पंजाब का शुरू होता है। अच्छा। इसी तरीके से चौंसा जो है ना वो सिंध के अंदर भी है और फिर पंजाब में भी। यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास आम आते हैं वो सिंध से आते हैं। सिंध से जी, सिंध से आता है। उसके बाद फिर आपका पंजाब में जाता है। पूरा डिपेंड करता है कि मौसम, देखें बारिशें हो जाती हैं, आंधी तूफान आता है तो फिर मौसम की वजह से क्रॉप पे इम्पैक्ट पड़ता है। इस साल इनफैक्ट 30% प्रोडक्शन हमारी बिलो है, इसलिए कि 18 लाख में अगर आप 30% कम करें तो उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ख़ासकर इस साल हमारा क्या हुआ है, मौसम 10 दिन डिले है। हमने 20 तारीख तो अलाउ कर दी एक्सपोर्ट की, मगर ये 1 जून होना चाहिए था। उसकी वजह क्या है जो ये डिले हो रहा है? आप देखें ग्लोबल वार्मिंग है, मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो उसकी वजह से हर क्रॉप को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसकी वजह से मैंगो को भी क्रॉप पड़ा है। इस साल अगर मैं एक्सपोर्ट देखूँ कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही। उसकी मेन वजह ये है कि हमारा टेस्ट प्रोफाइल जो है, जो मिठास वो सही तरीके से नहीं आई। जब वो मार्केटों में पहुंची तो क्वालिटी इश्यूज बने, क्योंकि हमने वक्त से पहले आम को तोड़ा और एक्सपोर्ट कर दिया। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसकी वजह से मैं ये कहूँगा कंपेयर टू लास्ट ईयर की एक्सपोर्ट से कम 35% का डिक्लाइन आया हमें इस साल कंपेयर टू अभी तक। मगर एक अब पीक हो रहा है मैंगो का, इसलिए कि देखें जब मैंगो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर रहा इंटरनेशनल मार्केट में, दूसरे मुल्क भी, इंडिया भी है और भी दूसरे मुल्क हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन है, बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है। तो इसकी वजह से हम ये कहते हैं किंग ऑफ फ्रूट जो है पाकिस्तान का जो फ्रूट है मैंगो। और हम हर जगह प्रमोशन, मतलब कि इस साल हमारी कम से कम जितनी भी एम्बेसी कॉन्सुलेट है दुनिया भर में, वो हर जगह प्रमोशन करती है मैंगो की। और पिछले साल मोर देन 60 कंट्रीज़ के अंदर मैंगो की प्रमोशन हुई है। यहाँ तक कि मुझे अच्छी तरह याद है, आई डोंट फॉरगेट, मैं वो भूलता नहीं, 2006 और 7 की बात है जब प्रिंस चार्ल्स आए हुए थे पाकिस्तान, इस्लामाबाद में। मैं भी उसमें था जब मेरी मुलाकात हुई थी प्रिंसेस उनसे, अपना उनकी वाइफ से। तो जब वो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो कहते हैं जी एक्सपोर्टर ऑफ मैंगो। तो उनके जो अल्फाज थे मैं वो आपको बताऊंगा। उन्होंने वाह आई लव पाकिस्तानी मैंगो। मतलब आप ये सोचें कि रॉयल फैमिली के अंदर भी पाकिस्तानी मैंगो का क्या। और आपकी ना आपके जो ये गिफ्ट्स जाते हैं, हुकूमत जो है ये गिफ्ट्स भी देती है। और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हाई लेवल की गवर्नमेंट बॉडी है हर जगह, वहाँ गिफ्ट्स भी जाते हैं। मतलब कि इस मैंगो से पाकिस्तान के, इसलिए कि एक बार किसी ने भी इसको खा लिया है तो इसका वो मरीज तो हो जाता है मैंगो। डेफिनेटली ही है। और उसने एक बार पाकिस्तानी मैंगो खा लिया वो मुरीद हो जाता है उसका। और एम्बेसडरशिप की जब बात हुई थी तो कल हमारे जो एक बॉस हैं वो बता रहे थे कि स्पेशल किस्म के भी मैंगोज होते हैं जिसमें मिल्क और हनी डाल के भी एक कोई ख़ास किस्म का है आम, वो कोई एक ख़ास शख्स यहाँ पर लगाता है। तो उस पर भी मज़ीद बातचीत होगी। मैंगोज़ की मज़ेदार बातें इतनी हो रही हैं कि मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा है, लेकिन क्या करें, ब्रेक तो लेना पड़ेगा। चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, अभी वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।